ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बंद नेत्रों से अपने अमूर्त शरीर का एहसास कीजिए, जिसमें सुख या दुख का परिणाम होता है। अंतर्दृष्टि से ही आपको अपने स्वास्थ्य की यथार्थ स्थिति का अनुभव होता है और उस अनुभव से ही आपका स्वास्थ्य फिर निरंतर सुधरता है। आप उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। इसलिए अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक घुमाइए। जब आप अपने आभ्यंतर मूर्त शरीर से युक्त रहते हैं, अपने सुख दुख की दशा का संवेदन करते हैं, तो आप बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त होते हैं। जीव और कर्म की संधि में ध्यान लाने से दोनों पृथक होते हैं। इसलिए यथासंभव अपना ध्यान अपने शरीर पर ही रखिए। अपने आभ्यंतर मूर्त शरीर के सुख दुख की दशा का संवेदन करना, यही मोक्ष का मार्ग है। सुखी होने का यथार्थ उपाय है। यही चारित्र है, यही धर्म है। अपने स्वरूप में ही आचरण करना। स्वरूपे चरणम चारित्रम। अपने स्वरूप में आचरण करना अर्थात अपने स्वरूप की सुख दुख दशा का संवेदन करना, वही वास्तव में धर्म है। अपने ही सन्मुख रहना, अन्य पदार्थों के सन्मुख नहीं रहना, यही ध्यान का स्वरूप है। एकाग्र अन्य चिंता निरोधो ध्यानम। एक का अंक स्वयं के लिए है। स्वयं के अग्र होना वही एकाग्रता है और अपने से भिन्न पदार्थों के सन्मुख होना, जो स्वद्रव्य नहीं है, वह अनेकाग्रता है और वही संसार का मार्ग है, नाना दुखों का मार्ग है। स्व और पर में से आपको स्व का चुनाव करना है और अपनी ही अवस्था को भोगते हुए संतुष्ट रहना है। यही आत्म संतोष है, सेल्फ कंटेंटमेंट है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। जब जीव अपने को पाकर ही संतुष्ट होता है, तो फिर बाहर के धन का कोई मूल्य नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। स्वयं से ही स्वयं को उत्तम सुख प्राप्त हो जाता है। अपनी मूरत को लक्ष्य में रखिए, क्योंकि आपकी मूरत ही आपके लिए परमात्मा की प्रतिमा है। परमात्मा की प्रतिमा का दर्शन करना योग्य है, पर वह प्रतिमा आपकी स्वयं की है। वह परमात्मा दर्शन ही सुख का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। अपनी प्रतिमा का दर्शन
और वह स्वसंवेदन रूप है। सिर से पांव तक विस्तार को प्राप्त ये अपनी चैतन्य प्रतिमा है। यही वास्तविक अकृत्रिम जिनबिंब है। बाहर की सब रचनाएं तो कृत्रिम है और हमारी रचना अकृत्रिम है, क्योंकि बाहर में मूर्त पदार्थ नाना परमाणुओं से मिलकर बने हैं और उनका बनना बिछुड़ना सदा लगा रहता है। और आपकी मूरत अखंड एक है, उसी में रमण करते हुए रहना, यह हमारा दिव्य स्वभाव है। रमण करना अर्थात संवेदन करना। जो भी सुख दुख की दशा है उसको प्रीति पूर्वक भोगना। अपने रूप को भोगना ही शील है, चारित्र है। और जो भी सुख दुख की अवस्था है उसमें समभाव रखना है, क्योंकि वह कर्माधीन है। कर्म के उदय से दुख होता है और कर्म के अभाव में क्षय में सुख होता है, और वह सुख हमारा स्वरूप है। अपने रूप का ही संवेदन करना है। सिर से पांव तक अपना रूप हमें अंतर्दृष्टि से भासित होता है। यही हमें शारीरिक सुख दुख का वेदन होता है। तो हर भाग में जाकर वहाँ जो भी आराम वेदना की स्थिति है उसका अनुभव करना है और इसी कार्य में निरंतर व्यस्त रहना है, ताकि बहिर्मुख होने की आपको फुर्सत ही नहीं मिले। तो बहिर्मुखता के लिए फुर्सत पाना योग्य नहीं है, क्योंकि बहिर्मुखता से ही जीव नाना दुख भोगता है। अपनी प्रेरणा से, अपने सुझाव से आपको अपनी प्रतिमा का दर्शन संवेदन करते हुए रहना है। कोई एक दूसरे को परिणमन नहीं करा सकता है। आप अनुभव करें या न करें, इसके लिए आप स्वाधीन हैं। दूसरे का परिणाम आप तक नहीं पहुंचता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल के मध्य में नासिका भाग पर लाइए। नासाग्र दृष्टि कीजिए। नासिका के अग्रभाग में अपने ध्यान को रोकिए। नासाग्र दृष्टिवंत हो, अभ्यंतर में देखे तो शरीर। धर्म जनक जन्म ना धरे, पिए न जननी क्षीर। अपने ध्यान को अपने गर्दन के मध्य में लाइए। कंठ भाग को महसूस कीजिए। यदि आप अंतर्दृष्टि करते हैं तो आपको निश्चित शांति का अनुभव होता है। अपने ध्यान को अपने सीने के मध्य में हृदय स्थान पर लाइए। हर भाग पे ठहर करके वहां से बद्ध मूर्त कर्मों को पृथक करना है। कहो तो हमारे ठहरने से कर्म स्वयं ही पृथक होता है, क्योंकि स्वसन्मुखता का परिणाम स्निग्ध परिणाम नहीं है, राग द्वेष रूप परिणाम नहीं है,
वीतराग परिणाम है, इसलिए उससे कर्मों का बंध नहीं होता और पहले से स्थित कर्म अपना बंधन छोड़ देते हैं। अपने ध्यान को अपने पेट के मध्य में नाभि भाग पर लाइए। ध्यान कोई विचार करना नहीं है, अपना मुख अपनी ओर करके होने वाली सुख शांति को भोगना है। पूरा पेट का भाग, पूरा सीने का भाग, पूरा गर्दन का भाग, पूरा मुखमंडल, हम अपना ही संवेदन करते हैं, अपने सुख दुख दशा को भोगते हैं, इसलिए यह भोग निर्दोष भोग है। बिना इंद्रियों के भोगते हैं, इसलिए यह भोग अतीन्द्रिय भोग है और इसी में हम शांति का अनुभव करते हैं। नूतन कर्मों से नहीं बंधते और पूर्वबद्ध कर्मों से मुक्त होते हैं और इसका सतत अभ्यास किया जाए तो सकल मूर्त कर्मों से मुक्त होकर जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा होते हैं। फिर सदा हमें सुख का ही अनुभव होता है। अपने ध्यान को अपने पूरे मुखमंडल पर लाइए। सिर से पांव तक अपनी मूरत सर्वांग आनंद अमृत रूप है। किसी भी भाग पर अपने ध्यान को लाइए और आनंदामृत का पान करिए, शांति को भोगिए, उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करिए। अपने दाहिने पैर के घुटने पर अपने ध्यान को लाइए। जो जो आप अपनी वृत्ति को अपने सन्मुख करेंगे, त्यों त्यों आपका सुख बढ़ता जाएगा और जो जो आपका सुख बढ़ेगा, फिर त्यों त्यों सहज ही आपकी वृत्ति अंतरोन्मुख होगी। जीव सुख स्वभावी होने से सहज ही सुख की ओर उसकी प्रवृत्ति होती है। पूरा दाहिना पैर बिना अंगों का नाम लिए भी आप अपना मुख अपनी ओर कर सकते हैं। अपने ओर मुख करने से आप विकल्पों से मुक्त रहते हैं, मन की कोलाहल से मुक्त रहते हैं और जब मन की कोलाहल से मुक्त रहते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सर्व ही विचार हमको तनाव उत्पन्न करते हैं, हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं। निर्विकल्प रहने से ही हमारा स्वास्थ्य सुखद रहता है। अपने ध्यान को अपने बाएं पैर के मध्य में घुटने के भाग पर लाइए। सिर से पैरों तक
आपकी यह मूर्त वास्तव में परमात्मा की मूर्त है। आप माने या ना माने पर यह सत्यार्थ है। हम अपने को परमात्मा इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि हमने परमात्मा को बाहर स्थापित किया है, किसी और को परमात्मा माना है। भले उसको देखा या नहीं देखा, इतिहास के पन्नों के आधार पर हम उसकी आराधना करते हैं। और जीवंत परमात्मा आप स्वयं हैं, सदा अपने को उपलब्ध हैं और अपनी ओर आने से आप उत्तम सुख को पाते हैं। इसलिए आप ही आपको आनंद दाता है। केवल अपनी ओर आदर का भाव जगाइए, फिर परमात्म दशा दूर नहीं है। रेस्पेक्ट दाई सेल्फ। अपने प्रति आदर का भाव नहीं होने से ही हम बहिर्मुख रहते हैं, आकुल व्याकुल रहते हैं। क्योंकि अंतरंग में आप परमात्मा हैं, तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए और उसके सन्मुख रहना, उसको बहिर्मुख रहकर पीठ नहीं देना, वही उसका सम्मान है। और उससे हमें सहज ही उत्तम सुख का अनुभव होता है, उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। अपने से दूर रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप ही आपके लिए आनंद पिंड हैं। जिसने भी अपना आदर किया, अपने सन्मुख हुआ, उसने सुख प्राप्त किया, परमात्म दशा को प्राप्त किया। अपने प्रति पामरता का भाव अच्छा नहीं है। अपने को अपावन मानना अच्छा नहीं है। अपनी मूर्त अत्यंत पावन है, दिव्य है, परमात्मा रूप है। उसी रूप आप अपने को स्वीकार करिए। अपने ध्यान को अपने पीठ भाग पर लाइए। अपने किसी भाग की उपेक्षा नहीं हो, क्योंकि उपेक्षा करने से वह भाग कर्मों से भारी रहता है और कभी भी आपदा का अनुभव करा सकता है। और अपने सन्मुख रहना ही सुखी रहना है। फिर आप अत्यंत निरोग रहते हैं, उत्तम से भी उत्तम सुख को भोगते हैं। उसी सुख को भोगते हैं जो परमात्मा भोगते हैं। बस परिमाण में ही अंतर रहता है। अपने सन्मुख होने से होने वाली शांति को पहचानिए। इसी पहचान के बल पर आप पुनः पुनः अपने सन्मुख होंगे और पुनः पुनः अपने सन्मुख होना ही आपको चारित्रवंत बनाता है। अपना ही ध्यान करना है,
एक दुख का लेस निशान भी नहीं है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर के घुटने पर लाइए। पैर का मध्य भाग अपने ध्यान को अपने चरण युगल पर लाइए। आपके चरण कमल जो अत्यंत पवित्र हैं, दिव्य हैं, इसलिए अपना चरण संचरित बनिए। अपने ही चरणों की उपासना करिए। पूरे मुहूर्त को लक्ष्य में लीजिए। अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक फैलाइए। दोनों भुजाएं दोनों पैर पाँव की 10 अंगुलियां दोनों पग तलियां अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। यदि आप मुख अपनी ओर रखते हैं तो आपकी पर पदार्थों की आवश्यकताएं कम होते होते समाप्त हो जाती है और आप उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। कर्ण युगल कोई भाग अच्छा कोई भाग बुरा ऐसा कदापि नहीं है। अपने पूरे दाहिने पैर को लक्ष्य में लीजिए। विचार करना मना है, आंखें खोलना मना है, पर का स्मरण करना मना है। मात्र अपना संवेदन करना है, अर्थात अपने अमूर्त शरीर में जो भी सुख दुख की दशा है उसका अनुभव संवेदन करना है। दाहिने भुजा की 5 उंगलियों का अग्रभाग लक्ष्य में लीजिए। पांचों उंगलियां पूरी मूर्त प्रभु की मूर्त, दिव्य मूर्त, आनंद मूर्त, इसी की सेवा में सदा तत्पर रहिए। इसी का संवेदन करते हुए रहिए, निर्विकल्प रहिए, निश्चिंत रहिए, सुखी रहिए। इसी कार्य की पुनः पुनः आवृत्ति कीजिए।
फिर अपना ही ध्यान कीजिए। इस प्रकार अपने को मूढ़ कर्मों के बंधन से मुक्त कर लेना है और परमात्म दशा को पा लेना है। इसका अभ्यास करते रहिए, इसी में हमारा उत्तम हित है, उत्तम सुख की प्राप्ति है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।